अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। के मुताबिक, श्रद्धा के मुताबिक कि हम मन वचन काया से जो कुछ भी क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, इससे कर्म बनते हैं, ऐसा हम मानते हैं। यस और नो? मगर यह साइंस कहता है कि मन वचन काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है वो तो कर्म फल है, यानी इसको कर्म का टाइटल नहीं लगेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम एंड रिजल्ट? दोनों स्टेटस एक है या अलग है? एग्जाम और रिजल्ट दोनों स्टेटस एक है या अलग है? बोलो। अलग है। जब एग्जाम देते उस समय रिजल्ट नहीं है, और जब रिजल्ट आता है उस समय एग्जाम नहीं देते हैं। बोथ आर द डिफरेंट आइडेंटिटी। यस और नो? दैट्स इट। So when you are suffering of your previous birth cause as a result, at that time वो पार्ट को हम कर्म कॉज या एग्जाम नहीं कहेंगे। यस और नो? यस और नो? तो एग्जाम का पार्ट तो अलग होना चाहिए ना। ये तो रिजल्ट है, जन्म से मौत तक, और मन वचन का तीनों आ गया। तो नए कर्म मन वचन काया से नहीं, भाव से बनते हैं। भाव को इंटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेंशन इन एनी सर्कमस्टांसेस थ्रू योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। एट दैट टाइम व्हाट इज द इंटेंशन इनसाइड यू? दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द next birth. So the cause is always invisible and effect is always visible and visible. समझ में आया? लाइन ऑफ डिमार्केशन, cause and effect. Cause is always invisible. Effect is always visible and visible. समझ में आया? यानी दोनों क्या हो गया? सेपरेट हो गया, नॉट गोल गोल। Intention. Now I explain the example. मैं आपके सामने उदाहरण पेश करता हूँ कि कर्म कैसे बनते हैं, बट इन सिंपल लैंग्वेज। जैसे जैसे आपके प्रश्न आएंगे हम डीप में भी जाएंगे, मगर प्राइमरी लेवल पे हम सिंपल समझाएंगे, फिर प्रश्नों के आधार से हम डीप में भी जाएंगे। पहले बेसिक में एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कर्म बनते हैं। एक व्यक्ति आज फिजिकली चोरी करने का सोचता है, चोरी करने के लिए बोलता है और चोरी भी करने का। ये तीनों प्रोसेस कर्म फल है या कर्म है? सिलेक्ट एनीवन। बोलो। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्म है या कर्म फल है? कर्म। मैंने पहले भी कहा कर्म इज अ विजिबल एंड कर्म फल इज अ अनविजिबल, एंड कर्म फल इज अ विजिबल एंड फिजिबल। वो भी मैंने डेफिनेशन दे दिया। जो दिखाई देता है, जो फिजिकल है, वो कर्म फल है, इट इज गिवन बाय द नेचर। और जो नहीं दिखाई देता है, इनविजिबल है, वो कर्म है। कर्म इज क्रिएट बाय द इंटेंशन, वो भी मैंने डेफिनेशन दे दिया। यस और नो? तो अभी once again I ask the question, same thing,
एक व्यक्ति चोरी करने का विचार करती है, चोरी करने के लिए स्पीच भी होती है और एक्शन भी होता है, मन वचन काया। ये तीनों को आप कर्म कहेंगे, कर्मफल। आंसर ना। यू फॉलो द डेफिनेशन, नॉट व्यू पॉइंट। डेफिनेशन का मतलब होता है अनचेंजेबल, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, इट्स नॉट माय योर योर्स व्यू पॉइंट। जब प्रिंसिपल की बात आती है तो मेरा तेरा शब्द है, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। मैंने पहले भी बता दिया कि शरीर वो प्लेयर है और मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। मीन्स वी हैव नो एनी इंडिपेंडेंट पावर। एज अ रिजल्ट में आपके पास फ्रीडम नहीं होती है, कॉज में होती है, और कॉज इज क्रिएट बाय योर इंटेंशन। इट इज इनसाइड यू, इट्स अ इनविजिबल। तो चोर जब चोरी करता है उस समय उसके अंदर इंटेंशन क्रिएट होता है कि चोरी दोबारा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। टू ऑप्शन, या दोबारा चोरी करता रहूं या नहीं करूं। इसको कहते हैं इंटेंशन। चोर चोरी करने का भी भाव कर सकते हैं थ्रू द इंटेंशन, और चोरी न करने का भाव भी कर सकता है। In a cause, they have an option. In a result, they have no option. Yes or no? अभी थोड़ा थोड़ा स्लोली समझ में आता है लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट, कर्म एंड कर्म। फल में चॉइस नहीं है, मगर कर्म में चॉइस है। समझ में समझ में आया? आप सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ये टॉपिक के ऊपर आप कर सकते हैं। चोरी का इंटेंशन है लेकिन एक्शन में नहीं आती है, हो सकता है, इट इज नॉट तो रिक्वायर्ड। वो भी इंटेंशन इज अ कॉज, द फिजिकल दे आर डूइंग और नॉट। हाँ, आप आंखें बंद करके भी कर्म बांध सकते हैं, हाथ पांव हिला के बिना हिलाए, और आंखें बंद करके बिना मुंह का उपयोग करके भी कर्म बांध सकते हैं, अच्छे या बुरे। इट्स नॉट रिक्वायर्ड द फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस है तो भी कर सकते हैं, नहीं है तो भी कर सकते हैं, बट यू कैन क्रिएट द कॉज थ्रू योर इंटेंशन, एंड इंटेंशन यू क्रिएट थ्रू योर करंट प्रेजेंट ज्ञान दर्शन। जैसा ज्ञान दर्शन है ऐसा इंटेंशन होगा। हम रात को सोते सोते पथारी में भी अच्छे बुरे कर्म कर सकते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड द फिजिकल एक्सरसाइज, स्पीच, और if you don't want to open your eye too, still you can create the cause through your jnana and darshan. You create the good and bad intention, and at that way you create the cause. You got it, the result in a next birth as per your cause. It is given by the law of nature. तो जो चोरी का इंटेंशन है और कैरी आउट नहीं करते हैं कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत विचार है, और दूसरा है कि चोरी करने का इंटेंशन है लेकिन पुलिस वाला बाजू में है तो पकड़ जाएगा, इसके लिए नहीं करते, लेकिन चोरी तो करनी चाहिए। तो वो दोनों का फल का उसका जरा समझाइए दोनों सिनेरियो में। चोरी करना वो मेरा इंटेंशन है, फिर पुलिस वाला है या मैं करूं या मैं बोलूं या न बोलूं, कोई भी फर्क नहीं होगा। इंटेंशन दे क्रिएट द कॉज। इफ द एक्शन इज कमिंग और नॉट, इट इज नॉट इन योर हैंड, तो वो इन एनी वे। अच्छा, तो इंटेंशन हुआ लेकिन अंदर से लगा ये गलत है, नहीं करनी चाहिए, पुलिस वाला कोई नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हैं, तो चेंज हो गए। अब सी व्हेन यू आर गिवन द एग्जाम, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आप आंसर पेपर दे रहे हैं, यू आर राइट टू करेक्ट एनी टाइम बिकॉज द आंसर पेपर विद इन यू, आपके पास है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या बात है? जब आंसर पेपर आपके पास है, कभी भी कहीं भी करेक्शन कर सकते हैं। मगर आप एक्सपायर्ड हो गए और आपका आंसर पेपर जब कुदरत के पास गया, now you can't change anything. You have to got it the result in the next birth without your choice. समझ में आया?
चॉइस कहाँ तक है? जब श्वास चलता है वहां तक। इसमें चॉइस है। आपने जो आंसर लिखा है इसको करेक्ट करने का चॉइस है। मन वचन काया से सफरिंग करता है उसमें चॉइस नहीं है। बी क्लियर, यू कैन करेक्ट इन योर एग्जाम, यू हैव नो राइट टू करेक्ट योर रिजल्ट। जहां तक आपके पास प्रश्न पत्र आपके पास है, जहां तक आप जीवित हैं वहां तक प्रश्न पत्र आपके आंसर पेपर आपके पास है। और आंसर पेपर आपके पास है तो आप 10 साल की उम्र में जो कुछ गलत भाव किया है वो 90 साल में भी करेक्शन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द पेपर विथ यू। बट व्हेन यू आर एक्सपायर्ड एंड पेपर गोज टू द नेचर, then you can't do anything. You have to suffer as per your exam. Whatever the nature will give you the bodies and circumstances. Even though you are Lord Rama, Lord Krishna or Lord Mahavira, you have to suffer because of you can't change your result. You will try, but whatever the result is coming. राम, भगवान श्री राम जब अपनी धर्मपत्नी रावण जब उठा के ले गए तो उनको समझाने के लिए दूत भी भेजे। They try his level best to convince him. Correct? Yes. Still not success. और फिर वॉर हुआ। और इसीलिए मैं महापुरुष हूँ और इसी लोग को समझाऊंगा और परिस्थिति को परिवर्तित करूंगा। ऐसा इंडिपेंडेंट पावर कुदरत ने किसी फिजिकल बॉडी को नहीं दिया है। इट इज नॉट रिक्वायर योर टाइटल। और इवन द लॉर्ड कृष्णा, दे आर ऑल्सो वासुदेव नारायण, एंड ऑल्सो दे ट्राई टू कन्विंस दुर्योधना, यस और नो, बट नॉट सक्सेस। एंड महाभारत इज दैट। हजारों लाखों लोग वहां मर गए, यस और नो। इसीलिए इफ आई एम अ पावरफुल पर्सन सो आई कैन चेंज द इफेक्ट, इट इज इम्पॉसिबल। यू हैव टू सफर बिकॉज दिस बॉडी हैव नो एनी राइट टू डू एनीथिंग इंडिपेंडेंट। समझ में आया? ये मन वचन काया रूपी प्लेयर को कुछ भी बदलने की फ्रीडम कुदरत ने नहीं दिया है, क्योंकि ये प्लेयर कुदरत का था है और राख भी कुदरत के पास ही रहेगी। आप मानो या न, कोई फर्क नहीं होगा। लॉ ऑफ नेचर इज देयर, यू आर बिलीव इट और नॉट, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल। इफ यू आर नॉट बिलीव, स्टिल कंपल्सरी। इफ यू आर बिलीव, स्टिल कंपल्सरी। कुदरत का कानून हमारी इंडिविजुअल बिलीफ के ऊपर आधारित नहीं है। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ एप्लीकेबल फॉर ऑल एंड इक्वल। जैसे बॉडी डाइट हो जाने के बाद कुछ रिलेशन नहीं होता है, खत्म होते जाती है, तो व्हाटएवर वी हैव संचित कर्म आगे पीछे का, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? कोई मैं समझ गया आपका प्रश्न। मैं आपका प्रश्न रिपीट करूंगा कि बॉडी को जलाने के बाद कर्म कहाँ जाते हैं और कर्म क्या काम करता है। मैंने इस प्रवचन के अंदर आपको बता दिया कि आपका आंसर पेपर कुदरत के पास जाता है, फिर कुदरत ही डिसाइड करेगा न्यू बर्थ एंड न्यू सफर। ये मैंने बता दिया। दिस बॉडी एवर नाउ नो कंसर्न, आप इसको फायर कर दो, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। द रोल ऑफ दिस बॉडी इज फिनिश। श्वास बंद हो गया, ये बॉडी का रोल क्या हो गया? खत्म हो गया। अब ये बॉडी से कोई मतलब नहीं, इसको जलाना ही है, दैट्स इट। मगर जो कुछ भी कर्म किए हैं in presence of soul and body, they goes to the nature, and nature will give you the next body and next circumstances, next birth circumstances. Okay, the cycle of
री इनकारनेशन, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट।